स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक सीरीज। कल हमने क्लास में डिस्कशन किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है एक एक सीक्वेंस होता है, जैसे 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 10 एंड सो ऑन। बेटा, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि हर जो आने वाला सब्सिक्वेंट टर्म है, जो सक्सेसिव टर्म है, वो पिछले टर्म से क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस के बिना पे चेंज होगा। 2 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 6 आता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ 6 के बाद क्या आना चाहिए? तो आप कहते हैं 8। तो आप 8 क्यों बता रहे हैं? आप 8 इस वजह से कह रहे हैं कि हर बार जो सक्सेसिव नंबर है, जो नेक्स्ट टर्म है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो 2 बड़ा है, 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी को कहते हैं हम कि जिसमें आप कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देते हैं और आपके पास सक्सेसिव टर्म पता चलते चले जाते हैं। इस चीज को हम कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। हम फॉर्मूला पढ़कर आए थे, टी एन इज इक्वल टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये टी एन आपका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म था। एन टर्म कोई सा भी टर्म हो सकता है। ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं, हमें पता है। एन हमारे पास जो है वो नंबर है। टर्म जो नंबर टी एन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ये उसी का एन नंबर होता है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप इस फॉर्मूला की मदद से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किसी भी टर्म को पता कर सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज आज हमारा टॉपिक है। तो सीरीज असल में क्या होती है? सीरीज कुछ नहीं होती है। सीरीज खुद सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है। सीरीज की खुद कोई बुनियाद नहीं होती। सीरीज की जो बुनियाद होती है वो सीक्वेंस की होता है। जो सीक्वेंस, जो प्रोग्रेशन हम कल की क्लास में डिस्कस कर आए हैं और अभी भी जो हमने डिस्कस किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, अगर हमसे कह दिया जाए कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास जितने भी टर्म्स है ना, उन सबको सम कर दो। लेट सपोज हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है 20। अगर हमसे कह दिया जाए कि आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप क्या कर दें, आप इनका सम कर दो, तो इसका मतलब वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अरिथमेटिक सीरीज पता करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम करने को ही हम कहते हैं सीरीज। जब आप सीक्वेंस के टर्म्स का सम कर देते हैं, उन सबको आपस में प्लस कर देते हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास एन मौजूद होते हैं, तो आप उसको कहते हैं सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज भी इसी चीज का नाम है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एस सीरीज। आपके पास सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप उन सबको एक जगह कर दो, उन सबको सम कर दो, ऐड कर दो, उसको आप कहते हो सीरीज। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज सीक्वेंस से सबको कहते हैं। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस से सम आप कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप अरिथमेटिक सीरीज पता कर रहे हो। ठीक है बेटा, अरिथमेटिक सीरीज को पता करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली अरिथमेटिक सीरीज को पता कर सकते हैं। 2 फॉर्मूलाज कौन से हैं? पहला फॉर्मूला तो हमें बताता है कि आपका जो सम है एन टर्म का, नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो बराबर है, जब आप n को डिवाइड कर दें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म को, प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है जो हमने टर्म वाले फॉर्मूला में पढ़ी। ये वही वाली बात है। ए को भी हम प्लस करवाते थे, लेकिन हम इस बार क्या करते हैं, ए को 2 बार प्लस करवाते थे। 2 टाइम्स कर ए का प्लस करवाते हैं, लेकिन असल में हम ए को ही प्लस करवा रहे होते हैं। ये देखो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये तो वैसे भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन बात ये है कि हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कब एलिजिबल है टू यूज, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। क्वेश्चन अगर आपको कहता है कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 10 टर्म, योर सीरीज और योर सीक्वेंस कंटेन 10 टर्म्स, तो उस सूरत हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेकर इसको और ज्यादा बेहतर समझते हैं
कि हम फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करेंगे, फॉर्मूला को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरे फॉर्मूला की तरफ भी आते हैं। एग्जाम्पल हमें कहता है कि भाई हमारे पास एक कहता है हमें फाइंड द सम, हमसे सम पता करवा रहा है, हमें एक क्या क्या कह रहा है, सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा है और हमसे सम पता करवा रहा है, ठीक है। हमने कहा सम के लिए भाई हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज टू एन अपॉन टू प्लस मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बेटा देखें जरा फॉर्मूला की जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एस एन हमें पता करना है, हमने कहा एस एन इज टू क्वेश्चन मार्क एन, क्या एन आपको पता है यहाँ पर? एन अगर हमें क्वेश्चन नहीं दे रहा तो फिर हमारे पास दूसरे मेथड है एन को पता करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखें हमने एक ऐसी सीरीज लिखी है जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को पता है कि ये 2 का टेबल है अप टू 20, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, तो हमारे पास एन तो यहाँ पर है 10। हमारी सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो 10 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए। हमने कहा ए जो है वो फॉर्मूला के हमारे पास है 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो सीक्वेंस का हमारे पास है वो है 2, ठीक है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, डी कॉमन डिफरेंस। बेटा डी कैसे आता है, जब आप टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस कर देते हो, टर्म टू आपके पास क्या है 4, 4 माइनस 2, तो डिफरेंस भी आ गया हमारे पास 2। फॉर्मूला की जितनी रिक्वायरमेंट थी, जो कुछ वेरिएबल्स थे हमने सबको क्या कर लिया, क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है, हमें एम बी नहीं था, हमने एम बी खुद ही पता किया, ठीक है। ए भी हमने पता किया, हमने डिफरेंस भी पता किया। अब हम जरा इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं इन वैल्यूज को। फॉर्मूलाज में आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीरीज आ जाएगी, अरिथमेटिक सीरीज जो क्या है सम है। आपने कहा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास है 10, 10 अपॉन टू, 2 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास है फर्स्ट टर्म है 2 प्लस एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म है 10 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास क्या है 2, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 2 है। जरा इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो सिंप्लीफाई में क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पर आपके पास बच गया 5, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें जरा, 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 5। बेटा जब हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 110। हमारे पास S10 जो आया, S10 हमें असल में पता करना था, 10 नंबर का सम पता करना था, वो आया 110। अगर 2 से लेकर 20 तक का जो टेबल है, अगर हम इन सारे नंबर्स को सीक्वेंस के जितने भी आपके पास टर्म्स है अगर हम इन सबको ऐड कर दें आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा 110। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 110 आंसर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला जो हर सिचुएशन में आपका क्या कर देगा, काम कर देगा, ठीक है। लेकिन बेटा एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं लास्ट टर्म फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला फॉर एन टर्म भी कहते हैं और उसको हम फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म भी कहते हैं। वो क्या है, वो है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एल। क्वेश्चन अगर हमसे कह दे, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जरा, बेटा यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है जहाँ तक अभी हमने जो डिस्कशन की है। अरिथमेटिक सीरीज किसको कहते हैं,
जो भी आपके पास सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस से जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जब आप उनको आपस में ऐड कर दोगे तो इस चीज का नाम है सिंपली अरिथमेटिक सीरीज। इन सबको सम करने का नाम है सिंपली अरिथमेटिक सीरीज। सम करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। आपको पता है डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, जो दो सक्सेसिव टर्म्स को आपस में माइनस करने के बाद मिल जाता है। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, और एस एन जो है वो आपकी टोटल जो सीक्वेंस जो सीरीज की हुई है वो उसका क्या है, सम है। ये हमसे क्या करता है, यहाँ पर पता करवाता है। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देखते हैं मजीद डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, तो आपको ये सारी बातें क्या हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर जिनको अभी भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब इसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं रहेगा इसमें। तो जो स्टिल हमारी कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें कहती है, वो कहता है हमसे द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 1, 4 एंड 7। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म्स दे रहा है, इसका मतलब हमें T1 दे रहा है, हमें T2 दे रहा है और हमें T3 दे रहा है। ठीक है, T1 कह रहा है हमारे पास 4 1 है, T2 हमारे पास 4 है और T3 आपके पास है 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। हमसे पूछ रहा है कि आप जो है वो फर्स्ट 20 टर्म्स को क्या करें, सम पता करें। एस एन पता करवा रहा है 20 टर्म्स का, 20 टर्म्स का। इसका मतलब हमसे क्या करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है T1 T2 T3 और अप टू T20 तक आप टर्म्स को प्लस करो ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए S20। हमसे ये पता करवाना चाह रहा है। ठीक है, हमने कहा जरा हमारे पास S20 का फॉर्मूला क्या है, सम 20 पता करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर हम फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला हमें कहता है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है बेटा, अब जरा हमें यहाँ गौर करना है कि क्वेश्चन हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि क्वेश्चन हमें इनफ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें फॉर्मूला के अंदर क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। देखें जरा क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रहा है। क्वेश्चन हमें एस एन पूछ रहा है, एन तो हमें 20 बता रहा है। क्वेश्चन हमें 20 शुरुआती 20 टर्म के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पता करवाना चाह रहा है। तो आपने कहा S20 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपके पास क्या है, एन की वैल्यू है आपके पास 20 अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, तो फर्स्ट टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म आपका क्या है क्वेश्चन का 1, T1 आपके पास 1 है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एन हमारे पास है 20 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या है आपके पास, आपको पता है डी आपके पास आता है कॉमन डिफरेंस जब आप T2 में से T1 को माइनस कर देते हैं। T2 आपके पास क्या है 4 है, जब आप 4 में से 1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 3। हमारे पास इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस केस में है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, जरा बेटा इसको सिंप्लीफाई कर कर देखते हैं। सिंप्लीफाई जब आप इसको कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2 1 2 2 10 20, 2 1 2 प्लस 2 माइनस 1 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 57, 57 प्लस 2 59, 59 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 590। आपके पास जो शुरुआती 20 टर्म्स हैं, जो फर्स्ट 20 टर्म है उसका जो सम है टोटल इस वाली सीरीज का 147, इस सीरीज का इस सीक्वेंस का जो आपके पास सम आता है वो आपके पास आता है 590। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल से एग्जांपल जिसमें हमने क्वेश्चन को देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि क्वेश्चन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है और हमने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, फॉर्मूला में पुट किया और हमने अपना आंसर गेट किया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल इससे थोड़ी डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ आ जाएगा। ये कहता है द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इज गिवन बाय
Tn इज इक्वल टू एस 7n माइनस का 5। कोई सा भी टर्म आपको पता करना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ पर उसका नंबर रखो, 7 को मल्टीप्लाई करवाओ उस नंबर से जो टर्म आपको पता करना है, माइनस कर दो 5, तो आपको Tn पता चल जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमने कल भी देखी थी। ऐसी एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन दे रहा है, हमारे फायदे वाली बात कर रहा है। देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। पहले 16 नंबर को क्या करो, इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T16 16 टर्म्स को क्या करो, सम पता करो। ये हमसे क्वेश्चन क्या करवा रहा है, हमसे क्वेश्चन ये काम करवा रहा है, ठीक है। लेकिन हम यार ये हमें हमें पता है कि भाई हमें हमारे पास तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्म है बस 16, हमारे पास तो ए भी नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं दे रहा है। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था, लेकिन उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो इसी वजह से मैंने छोड़ा था। एग्जाम्पल क्वेश्चन उस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं, वो फॉर्मूला हमें क्या कहता था, वो फॉर्मूला कहता है कि आपका जो सम है एच एन बराबर होगा n/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एल, और एन जो आप लिखना चाहें, एल फॉर लास्ट टर्म, एन फॉर एंड टर्म, ठीक है। पहले टर्म को प्लस कर दो आखिरी टर्म के अंदर, और एन से डिवाइड करवा दो 2 से, जो आंसर आए मल्टीप्लाई कर दो उसको आंसर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, उस सीक्वेंस का सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी स्टिल हमारे दिमाग में कंफ्यूजन कि भाई ए कहाँ से लाएं, एल कहाँ से लाएं, इससे तो बस हमें 16 दिया है। बेटा बहुत आसान सी बात है, देखो जरा, ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रहा है वो nth टर्म, हमने कहा यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन, इक्वेशन लिख दो फॉर फर्स्ट टर्म पता करते हैं हम जरा, इस इक्वेशन को रखकर, इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। आपने कहा हम T1 पता करना चाह रहे हैं, T1 के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। बेटा हमें तो T1 तो हमें पता चल गया, T1 जो है वही हमारा ए है फर्स्ट टर्म, वो आ गया हमारे पास 2। बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है 16 टर्म्स पता करो, 16 टर्म्स बताओ हमें जरा, ठीक है। तो जैसे हमें T1 पता किया है, ऐसे हम T16 भी तो पता कर सकते हैं। आपने कहा अब हम इसी इक्वेशन को फॉर 16 यूज करते हैं, फॉर 16 टर्म यूज करते हैं। T16 is equals to 7 multiplied by 16 minus का 5, 7 into 16 112 minus 5 is equals to 260। 112 में से बेटा जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 107। बेटा सब कैलकुलेटर को साथ साथ यूज करते रहें और वेरीफाई करें आंसर को। 107 हमारे पास क्या आ गया, T16 आ गया, ठीक है। अब हम हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस टर्म n और टर्म n, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। नंबर s आप किसका सम पता करना चाह रहे हो, S16 सम ऑफ 16 टर्म्स का सम पता करना चाह रहे हो, n की वैल्यू हमारे पास 16 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास 2 प्लस n टर्म जो 16 फोरवर्ड टर्म है वो कितना है आपके पास 107, 107 हम जब 2 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 109 मल्टीप्लाई बाय 8, 872। बेटा सम जो है फर्स्ट 16 टर्म्स का वो हमारे पास आता है 872। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन ना हो, देखो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस के बगैर क्या किया है, सम पता किया है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम इस फॉर्मूला को छोड़कर इस फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं दोनों से कहाँ पर हमने कौन सी सिचुएशन में कौन से फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है। ये इसकी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं।
बेटा बताएं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखो। The nth term of an arithmetic progression is given by Tn is equals to 7n minus 5. nth term क्या होता है? nth term कोई सा भी term हो सकता है। n की जगह आप बराबर करके लिखिएगा। बेटा मैं समझ रहा नहीं हूँ आपकी बात। फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं तो मसला नहीं है, ठीक है। बेटा n टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो आपको दे रहा है tn 7n माइनस का 5। tn देने का मतलब क्या है क्वेश्चन का? मकसद ये है कि आपके पास अगर n मौजूद है, नंबर ऑफ टर्म अगर आपको पता है कौन सा टर्म पता करना है, तो आप इस एक्सप्रेशन को रखकर किसी भी नंबर की वैल्यू पता कर सकते हो, किसी भी टर्म को पता कर सकते हो। क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। पहले जो आपके पास 16 टर्म्स हैं उनका क्या कर दें आप, उनका सम पता करो, ठीक है। क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि t1 t2 t3 इन सबको प्लस करो, t16 तक प्लस करो, तो आपके पास सम ऑफ 16 टर्म्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, ठीक है। हमें पता है अगर हमें ये टर्म सम पता करना है तो सम पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस अगर ना दिया हो तो हम, और अगर रास्ता भी ना दिया हो तक पहुंचने का, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, सबको पता कर सकते हैं। देखते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो कहता है n इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस l। इसको आप लास्ट टर्म फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको आप n टर्म फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो जाए और आपको फर्स्ट टर्म पता हो जाए ना, तो कॉमन डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला लगाओ और आपको सम मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखते हैं। a हम पता कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन एक्सप्रेशन देता है tn is equals to 7n minus का 5। बेटा अगर मैं यहाँ पर n के बदले 1 पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पर n के बदले 1 पुट कर दूं, तो क्या हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा? t1 कैसे आएगा? t1 आएगा तो आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, माइनस कर दोगे 5। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो बेटा t1 तो हमें पता चल गया इज इक्वल टू 2। फिर क्वेश्चन हमें कह रहा है t16 क्या पता करवा रहा है? हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हमें चाहिए लास्ट टर्म, तो हम लास्ट टर्म पूरा t16 को बना दें nth टर्म। 16 टर्म भी हम पता कर सकते हैं। आपने कहा t16 पता होगा जब आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से और माइनस कर दोगे 5, तो आपके पास आंसर आता है 107। ये आपके पास आ गया t16। बेटा आपके पास लास्ट टर्म भी आ गया है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और n को डिवाइड करना है 2 से। बेटा कौन से मंथ में हो गए हैं, क्या हो गया है? आपके पास 16 है, 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a आपके पास आया है 2, 2 प्लस l आपके पास है लास्ट टर्म 107। बेटा जब आप इनको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आता है 872, जो आपका फर्स्ट 16 टर्म का क्या है, सम है।
बेटा इसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि टॉपिक के अंदर और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। वन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा मैं बोर्ड के फ्रंट पे लिख दूंगा, साइड पे नहीं जाऊंगा।